नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटलोपॉर्फिरिन्स बायोकेमिस्ट्री से है और ये बीएससी फाइनल ईयर में भी है और अब एमएससी केमिस्ट्री में भी इसी कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मेटलोपॉर्फिरिन्स। मेटलोपॉर्फिरिन्स में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है पॉर्फिरिन्स। आपको समझना होगा कि मेटल और पॉर्फिरिन्स के मिलने से बनते हैं मेटलोपॉर्फिरिन्स। अब पॉर्फिरिन क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉर्फिरिन एक प्रकार का मल्टी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से, बहुत सारे इंडिविजुअल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। उसका जो यूनिट पार्ट है वो पायरोल रिंग से बनता होता है। पायरोल रिंग का आप फार्मूला जानते होंगे, C4H5 और N होता है और ये उसका स्ट्रक्चर है, रिंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दो डबल बॉन्ड। और ये आपको पता होगा ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक होता है। तो पायरोल का जो चार रिंग रहता है वो मिलकर बनाता है टेट्रा पायरोल रिंग, जिसे पॉर्फिरिन कहा जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, जिसमें इसी प्रकार के चार रिंग और कनेक्टेड है, 1 2 3 और ये 4। ये चारों रिंग मिलकर टेट्रा पायरोल रिंग का निर्माण करते हैं। टेट्रा पायरोल रिंग को ही पॉर्फिरिन कहा जाता है या पॉर्फिन कहा जाता है। और इसमें सबसे खासियत बात यह रहती है कि इसका जो डोनर पार्ट होता है, कहने का मतलब यह है कि पॉर्फिरिन अपने आप में खुद एक मल्टीडेंटेड लिगेंड है। अब मल्टीडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब यह हुआ कि यह मेटल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है, मेटल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये खास प्रकार के मेटल के साथ ही बॉन्ड बना पाता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि इसके पास जो केस बनता है, जो कैविटी बनती है, जो खोल बनता है, उस खोल के डायमीटर में, उस खोल के व्यास में जब कोई मेटल का साइज फिट होगा तब जाकर उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, पहला। और दूसरा ये कि उस मेटल के साथ उसका जो बॉन्ड रहेगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, जिसमें से नाइट्रोजन जो रहेगा वो डोनर एटम का काम करेगा और उस सेंट्रल मेटल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा। बेसिकली इस सिलेबस में हम दो पर्टिकुलर मेटल के बारे में, दो पॉर्फिरिन, मेटलोपॉर्फिरिन पर चर्चा करने वाले हैं। किस पॉर्फिरिन के साथ जब मेटल बॉन्ड बनाएगा तो मेटलोपॉर्फिरिन कहलाता है। सपोज मान लीजिए यहां पर आपने एक मेटल लिया, मेटल के तौर पे अगर आप किसको लेते हैं, मान लो आयरन लेते हैं आप। सपोज हमने मेटल ले लिया M, तो ये M तभी इसके साथ फिट बैठेगा जब ये इनके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और इसका जो साइज रहता है, जो मेटल का जो साइज है वो कैविटी के फेस साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका जो साइज रहता है मेटलोपॉर्फिरिन का वो 1.929 से लेकर 2.09 तक का एंगस्ट्रॉम का कैविटी रहता है। ये जो कैविटी मिलेगा आपको, इस कैविटी का जो डायमीटर रहता है वो 1.929 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.098 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। इतनी इसकी स्पेस है जिसमें मेटल आ पाता है। तो खास तौर पे इसमें दो मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आते हैं। M की जगह, मेटल की जगह में अगर आयरन आएगा तो हीम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, हीम मॉलिक्यूल बनता है, हीम मॉलिक्यूल जिससे ग्लोबिन प्रोटीन की बॉन्डिंग होकर हीमोग्लोबिन बनाता है। और दूसरा क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम Mg का बॉन्डिंग होता है। तो Mg की बॉन्डिंग होने से बनेगा आपका क्लोरोफिल। अब आपको थोड़ा डाउट ये हो रहा होगा कि प्लांट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल और ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, जिसका पार्ट हीम है, दोनों के कलर अलग अलग है और दोनों में आप बोल रहे हैं कि दोनों में पाया जाने वाला पॉर्फिरिन सेम होता है। तो आपको मैं जानकारी देता हूं, दोनों में पाया जाने वाला पॉर्फिरिन सेम होता है, लेकिन शायद आपको पता होगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो कलर होता है वो लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता बल्कि मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल पे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कितने अनपेड है, वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। और इसके अलावा इसमें यह देखना होता है कि मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है जब पॉर्फिरिन साइकिल, तो उसके अलावा और ऑक्सिलरी जो कंपाउंड होते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बनेगा आपका, ये कहलाएगा आपका मेटलोपॉर्फिरिन। अब इसके हम दो एग्जांपल केवल स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। इसके आगे वाले पार्ट में हम इसके बाकी फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, क्लोरोफिल और हिम पार्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल के बारे में। पहले ये बता देते हैं, इसमें चार अलग अलग स्पेस रहते हैं, चार केस रहता है। चार केस में से आप ये मान के चलिए कि ये सबसे पहला होगा, ये पहला केस, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा केस और ये इसका चौथा केस है। ध्यान दीजिएगा,
चूंकि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, तो बीच में कौन आएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम आएगा, Mg, ध्यान दीजिएगा। और मैग्नीशियम का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा वो सभी के साथ रहेगा इस प्रकार से, 2 के साथ इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा, 2 के साथ। और चूंकि Mg2+ है इसलिए ये इसके साथ बॉन्ड जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 सिंगल रहेगा। इसके अलावा इसके ऑक्सिलरी और एटम जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, इसमें से एक यहाँ पे आएगा R, एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, और इसमें आएगा C2H5 एथिल ग्रुप रहेगा, एथिल ग्रुप के साथ यहाँ पर आएगा इस ग्रुप में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके इस भाग में भी एक कंपाउंड जुड़ा रहेगा CH3, और इसके 2 हिस्से होंगे ये, इसमें से एक पार्ट के साथ रहेगा H और यहाँ जुड़ता है CH3। उसी प्रकार इसके भी 2 हिस्से कनेक्टेड रहेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, इसमें भी एक H रहेगा और एक रहेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये R। इसके साथ साथ ही इसके साथ जो दूसरी बॉन्डिंग होती है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया जो रहता है जहां पे ये बॉन्ड है, यहाँ पे एक अलग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये, और इस प्रकार से यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड O के साथ, और ये एक और अलग से एक रिंग बनता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है इसमें, थर्ड वाले केस के साथ कनेक्टेड रहता है ये, और इसमें भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O, इसमें एक H रहेगा और COOCH3 के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। इसके ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्लोरोफिल का है, जिसे आप ग्रीन पिगमेंट के रूप में देखते हैं। मैग्नीशियम के कारण उसका कलर कैसा दिखाई देता है, आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, लेकिन इससे ठीक स्ट्रक्चर इसका अलग होगा, हिम पार्टिकल का स्ट्रक्चर अलग होगा, उसमें भी पार्फरिन साइकिल जुड़ा होता है। इसमें हिम पार्टिकल जो बनेगा उसमें से सेंटर मेटल में रहेगा तुम्हारा कौन, आयरन, और इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के तौर पे 2 सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, मेटल पॉरफिरिन में जब पार्फिरिन साइकिल जुड़ता है आपस में, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट रहते हैं, मतलब एक डबल के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसी प्रकार ये आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस में नहीं रहते, एक डबल रहता तो क्या रहता है, सिंगल रहता है। अगला है आपका हिम पार्टिकल। हिम पार्टिकल में भी नाइट्रोजन के साथ उसका डोनर एटम कनेक्टेड है। इस सभी में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आपका आएगा CH3, सेम वैसे ही इस तरफ भी आपका मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और ये इधर आ जाएगा आपका CH3, इसके हिस्से से भी CH3 मिलेगा। इधर आपको देखने को मिलेगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH रहेगा ये। सेम ऐसे यहाँ पर भी आपका एक CH3 देखने को मिलेगा और दूसरे हिस्से में CH2CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब आपको इसमें एक और जानकारी इसमें ऐड करनी है कि ये अभी आपको दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन स्क्वायर प्लेनर है, ठीक वैसे आयरन के साथ 4 नाइट्रोजन स्क्वायर प्लेनर, पर एक्चुअल में हिम पार्टिकल जो रहता है स्क्वायर प्लेनर ना होकर ऑक्टाहेड्रल होता है। इसका मतलब अब ये है कि आयरन का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा अभी खाली है, याद ये रखना होगा आपको, पर ये ऊपर और नीचे वाला हिस्सा खाली ना होकर जुड़ता है दूसरे लिगेंड के साथ। अभी इस पर और चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये आपका कहलाता है मेटलोपॉरफिरिन का इंट्रोडक्शन। जो मैंने 2 एग्जांपल दिए उनमें से एक जो है हेम पार्टिकल का है और दूसरा जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट का है। ये आपको रेड कलर का नजर आएगा और ये आपका ग्रीन कलर का नजर आएगा। तो ये मेटलोपॉरफिरिन का इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट 1 में है। इसके ठीक अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हिम पार्टिकल और हिम के साथ ग्लोबिन प्रोटीन जो है कैसे जुड़ेगा और हीमोग्लोबिन कैसे बनाएगा, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।